हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग माय जेट स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे जेट के ऊपर में, यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। एंड मैं आशा करता हूं कि ये वाला अपडेट आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुका होगा कि जेट परीक्षा को कैबिनेट से लग चुका है मुहर, यानी कि अप्रूवल मिल चुका है। और ये अपडेट आज का नहीं है, ये आपका 12 तारीख का अपडेट है। ठीक है, तो आज हम लोग इस सेशन पे डिस्कस करेंगे कि जेट एग्जाम क्या है, इस एग्जाम को अगर आप क्रैक करोगे तो आपको कौन सा नौकरी मिलने वाला है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेबस क्या है, तैयारी आप कैसे करोगे, इन सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जेट एग्जाम जो होता है, इस एग्जाम को अगर आप क्रैक करोगे यानी कि पास करोगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहला चीज, आपको पीएचडी में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। आप बोलोगे नहीं भाई, पीएचडी नहीं करना है, कोई बात नहीं, मत करो आप। लेकिन जो आने वाले दिन पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकलेगा उसमें आप एलिजिबल हो। दूसरा चीज, इस एग्जाम को देने के लिए उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कैंडिडेट के पास में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि पीजी होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ में 55% के साथ। दूसरा चीज, जैसे नेशनल लेवल में होता है नेट, काफी स्टूडेंट्स आप लोग नेट क्रैक कर चुके हैं, तो आप जानते ही होंगे कि नेट जो क्रैक करता है उसको नेशनल लेवल पे जो यूनिवर्सिटी है वहां पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होता है, डिफरेंट कॉलेज में जो रिक्रूटमेंट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहां पे उनको मौका मिलता है। सिमिलर वे पे हमारे झारखंड में भी जो वैकेंसी आने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, चाहे आपका नेट हो चाहे आपका जेट हो, आपको वहां पे मौका मिलेगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसका सिलेबस के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ गए हो और क्या फायदा है ये भी आप समझ चुके हैं। अब इसको सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो जेट है हमारे झारखंड में लास्ट टाइम हुआ था 2006 का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। 2006 का जो नोटिफिकेशन आया हुआ था, आज के तारीख में वो इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है, मुझे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि 2006 में काफी लेस यूजर थे इंटरनेट में कि आपका वो उसका डेटा जो है वो अवेलेबल करा के रखे हुए हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि 2006 में इंटरनेट काफी ज्यादा महंगा था, तो वो डेटा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि आपका सिलेबस क्या होगा वो चीज मैं आपको बता दूंगा क्लियरली। सबसे पहले, नेट और ये जो जेट है, आप एक ही सोच सकते हो कि ये एक ही मां का दो बेटा है। अब हम लोगों को यह सोचना होगा कि जैसे नेट हो गया नेशनल लेवल पे, तो स्टेट लेवल में झारखंड को छोड़ के और भी जो अदर स्टेट हैं, कौन कौन सा स्टेट हैं जो स्टेट लेवल में अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, एलिजिबिलिटी का जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराते हैं। पहले वो डेटा एक बार देख लेते हैं, उससे आपको यह ओवरव्यू मिलेगा कि मैं जो आपको सिलेबस दिखाऊंगा वो सिलेबस का ऑथेंटिसिटी क्या है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि हम लोगों का, जस्ट ए मिनट, हाँ देखो, द डिफरेंट स्टेट्स कंडक्टिंग द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट का फुल फॉर्म होता है एग्जाम सर। जैसे हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, असम का, वेस्ट बंगाल का, महाराष्ट्र का, जितना भी आप देख रहे हो, ये सारा का जो सिलेबस है वो सिमिलर टू आपका नेट का है। वो भी मैं आपको दिखा दूं। पहले देखो, ये जो है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का बेस पे ये जो नेट का ये सिलेबस है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये है आपका महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। महाराष्ट्र का जो सेट है उसका सिलेबस क्या है पहले आप देखो, क्योंकि यही सिलेबस आपका भी रहने वाला है। आप ये देख लो, ये है आपका नेट का। नेट का सिलेबस का सबसे पहले क्या है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। अगर आप ये देखोगे, ये किस चीज का, महाराष्ट्र का है, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, आपको मैं और एक दिखा दूं, वेस्ट बंगाल का भी देख लो। वेस्ट बंगाल का भी आपका देखो टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है। देखोगे यहाँ पे भी आपका महाराष्ट्र वाला में टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड है, कंप्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। सिमिलर चीज यहाँ पे भी है, वही देखो, ये वेस्ट बंगाल वाला जो मैं आपको दिखा रहा था, वेस्ट बंगाल का भी वही है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रिहेंशन, आपका कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। जितना भी स्टेट लेवल पे स्टेट सेट एग्जाम होता है, सबका जो सिलेबस है एकदम वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट रहता है आपका नेट से। अब आप बोलोगे नेट का और इसका डिफरेंस क्या है। नेट का जो क्वेश्चंस को जो लेवल रहता है वो कंपेरेटिवली हाई रहता है किसके साथ में, स्टेट लेवल का जो सेट होता है। सिलेबस इक्वल है। हम आपको एक चीज बता, पीजीटी के समय पे बताए थे ना कि अगर आपको प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत जानना है तो एमटीएस में भी आता है और आपका ग्रेजुएट लेवल पे भी आता है और पीजी लेवल पे भी आता है। सिमिलर चीज में टॉपिक तो सेम है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल जो है वो नेट में थोड़ा सा हायर रहता है कंपेरेटिवली स्टेट लेवल में। तो हम लोगों का झारखंड का
जो सेट का एग्जाम होने आपका जेट का एग्जाम होने वाला है वो सिमिलर टू व्हाट कॉपी पेस्ट है आपका नेट का सिलेबस के साथ। आशा करता हूं कि यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। अब नेट का सिलेबस को आप खुद डाउनलोड कहां से कर पाओगे इसके बारे में भी जान लो। हालांकि मैं मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे मैं सिलेबस डाल के रखा हुआ हूं, आप जाके विजिट कर सकते हो, नहीं तो खुद भी आप सीख लो। क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि इसको सीखने से फायदा क्या है। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और यूजीसी नेट सिलेबस करके आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे सबसे पहला वाला जो वेबसाइट आएगा ना, इसको आप क्लिक करोगे तो ये आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपका ओपन हो जाएगा। यहां पे आप देखोगे जो सिलेबस है ना, सिलेबस को आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे आप सिलेबस में क्लिक करोगे ये सिलेबस आ जाएगा। देखो कितना सब्जेक्ट का नेट में एग्जाम होता है, कितना सब्जेक्ट का नेट का एग्जाम होता है। नेट का एग्जाम में दो दो पेपर होता है। ये आपका हो गया पेपर 1 आर्ट्स स्ट्रीम का, जनरली मैंने रिसर्च किया था कि ये हो गया पेपर 1 का और ये हो गया आपका पेपर 2 का। पेपर 1 में आपका 50 क्वेश्चंस रहता है, 2-2 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चंस, ठीक है। और पेपर 1 में, पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चंस रहता है, 2-2 नंबर का, 200 क्वेश्चंस, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिला के आपका 300 का क्वेश्चंस आता है। 300 को मिला के ही मेरिट बनता है, ठीक है। तो आपको सिलेबस कहां मिलेगा, आपको सिलेबस मिलेगा यहां पे जाना और यहां पे डाउनलोड करना। डाउनलोड में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पेपर 1 का सिलेबस ओपन हो जाएगा। आपको अगर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली, जैसे आपका हिस्ट्री है किसी का फॉर एन एग्जांपल, तो हिस्ट्री में जैसे ही क्लिक करोगे तो ये हिस्ट्री वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि 3 पार्ट में से आपका जो 100 क्वेश्चन रहने वाला है, प्राचीन भारत से आपका लगभग 30 क्वेश्चन रहेगा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, तीनों में से लगभग 30 क्वेश्चन रहेगा, 90 क्वेश्चन हो गया। और रिसर्च पेपर से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, तो कुल मिला के आपका 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पेपर 1 का मैं अगर मैं बात करूं, पेपर 1 का अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड से लेके, रीजनिंग एप्टीट्यूड से लेके, कंप्रीहेंशन से लेके, कम्युनिकेशन से लेके, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से लेके, लॉजिक रीजनल और ये है आपका लॉजिकल रीजनिंग से लेके, डेटा इंटरप्रिटेशन लेके, ठीक है। ये आपका आपका आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनको मिला के आपका पेपर 1 का आता है। एंड ये भी आपका रहता है पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट और आपका हायर एजुकेशन सिस्टम, इतना को मिला के हम लोगों का रहता है पेपर 1 का। अब थोड़ा सा हम तैयारी के बारे में भी बात करते हैं कि तैयारी कैसे करोगे। सबसे पहले तैयारी में जाने से पहले, अगर जो बच्चे ऑलरेडी नेट क्रैक कर चुके हैं वो तो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, जो नेट का तैयारी करते हैं वो भी मतलब नोन के अंदर पे हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, पीजी करने के बाद उनको फर्स्ट टाइम जाना है आपका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, उनके लिए काफी हेल्पफुल मिलने वाला है जो चीज अब मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का जितना भी नेट का क्वेश्चन पेपर है वो सबको आप एक साथ में कलेक्ट करो। कहां पे मिल पाएगा आपको मैं दिखा दे रहा हूं। देखो ये है आपका जो हम आपको वेबसाइट बताएं, इस वेबसाइट पे आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में क्लिक करोगे, बगल में ही है। और वहां पे जाने के बाद आप सीधा यहीं से स्टार्ट करो 2009 से। 2009 को आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखो ये आपका नेट का क्वेश्चन आ गया 2009 का। 2009 का सबसे पहला वाला जो पीडीएफ है ये आपका किस चीज का है, पेपर 1 का है। अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है, आपका जो जिस सब्जेक्ट पे आपका स्पेशलाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो हिस्ट्री का ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा, किस चीज का, हिस्ट्री का जो है। अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो ये आपका किस चीज का ओपन हो जाएगा, ये आपका पेपर 1 का क्वेश्चन आपका ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, नेट का आज तक जितना एग्जाम हुआ है, पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए आपका जो मैं आपको बताया, आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लो। आशा करता हूं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको कहां पे मिलेगा, विदाउट एनी फी आपको मिल चुका होगा, ठीक है ना। ये वाला वेबसाइट भी मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए मुझे कमेंट कर लो कि इसका लिंक डाल दीजिए, तो मैं आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप में इसका लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है, कि डायरेक्टली आप क्लिक करके वहां पे पहुंच सकते हो। साथ में आपको क्या करना है, हम लोगों का होने वाला है स्टेट लेवल पे। अब ऑल ओवर इंडिया में जितना भी स्टेट लेवल में जो आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो भी एग्जाम कंडक्टेड ऑलरेडी हो चुका है, उन सारे क्वेश्चन पेपर को हम लोगों को लेना होगा। अब वो आपको कहां से मिल पाएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मैंने आपको क्या बोला कि ये सारा, जो हिमाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन सारे का क्या है, ऑलरेडी स्टेट लेवल पे होता है।
और हम लोगों का जो लेवल रहेगा वो स्टेट लेवल का ही रहेगा। नेट लेवल का सिलेबस है बट उतना डीपली नहीं जाएगा। आप अगर स्टेट लेवल तक क्लियर कर लोगे तो आशा करता हूं कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इनका इस सारे का कहां से फ्री में आपको मिल पाएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, देखो क्या करोगे, लिखोगे महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इतना को लिखोगे और आओगे आप गूगल में, ठीक है, आओगे आप गूगल में और गूगल में कॉपी पेस्ट करोगे और इसी में क्या क्या करोगे, आप लिखोगे, आप सिलेबस में ही क्लिक करो ना अल्टीमेटली, नहीं सॉरी, यहाँ पे टेस्ट में जाके लिखो महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जाके आप क्लिक करो। सबसे पहला वाला जो वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट में आप करो क्या करोगे, क्लिक करोगे। यहां पे क्लिक करने के बाद ये देखो महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का वेबसाइट खुल गया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। यहां पे ओपन होने के बाद हम लोगों को क्या करना है, होम पे आना है, ठीक है। रुको, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में निकालना पड़ रहा है। नीचे में क्या होगा, एक ऑप्शन हमको दिख रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, देखो क्वेश्चंस पेपर, क्या करना है, महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्लिक करना है और ये वाला ऑप्शन जो है क्वेश्चंस पेपर, क्वेश्चन पेपर में आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। अब जैसे क्वेश्चन पेपर में आप क्लिक करोगे ये क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। ये जैसे आएगा यहाँ पे आप सिलेक्ट एग्जाम पे क्लिक करोगे, यानी कि कौन सा एग्जाम का आपको चाहिए, कौन सा सन का। जैसे मान लो कि एक एग्जाम हुआ था आपका 26 मार्च 2023, इसका 100 क्वेश्चन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, 100 क्वेश्चन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, देखो पेपर 1 का 4 सेट था, सेट 1 सेट बी, ये क्योंकि आपका सीबीटी मोड में होता है, ठीक है। जैसे ही आप सेट 1 में क्लिक करोगे इसका पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। आप इस क्वेश्चंस को क्या करोगे, डाउनलोड करोगे और स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखोगे। क्यों देखोगे, आपको यह पता होगा कि अभी आप जो जा रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उसके लिए आप ऑलरेडी कितना तैयारी में हो, कितना नॉलेज आपके पास में है और कहां तक आपको जाना है, इसका एक आपको बेसिक आइडिया मिलेगा। ये पीडीएफ तो ओपन हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके का ये देखो 14% ओपन हो रहा है। तब तक हम थोड़ा दूसरा चीज देख लेते हैं। ये है आपका पेपर 2 का, ये है हिंदी का पेपर 2, इंग्लिश का पेपर 2, संस्कृत का, हिस्ट्री का, जिन जिन सब्जेक्ट का, आपका हिस्ट्री का है, आपका इकोनॉमिक्स का है, तो आप इनमें से चारों सेट को देखो क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है, उस क्वेश्चंस में से आप कितना क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरीके से जैसे मैं आपको दिखाया कि आपको इसी तरीके से करना है। मान लो वेस्ट बंगाल का आपको निकालना है, तो वेस्ट बंगाल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप जाओ, लिखो और गूगल में जाके सर्च करो, तो सबसे ऊपर वाला स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आ जाएगा सेट का, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का आ जाएगा तुरंत यहाँ पे। हाँ ये देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर ये ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सेट का सिलेबस दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। अब जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको मिल जाएंगे, या तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यहीं पे ही लिख देना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। वेस्ट बंगाल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये डायरेक्ट आपको लेके आएगा, रिडायरेक्ट करके लेके आएगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। हाँ ये देखो, ये वेस्ट बंगाल कॉलेज ऑफ सर्विस कमीशन का ओपन हो गया। इसी में सिलेक्ट करो 19th वाला चाहिए, 20th वाला, जो जिसको आपको चाहिए। फॉर एन एग्जांपल 21 वाला, 21 को आप जैसे ही क्लिक करोगे ये आपका ओपन हो गया। देखो पेपर 1 का ये सब क्वेश्चन है, पेपर 2 का ये सारा। तो आपको इसी तरीके का जितना भी स्टेट का हम दिखाएं, इन सारे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको डेफिनेटली देखना है। ये आपका जर्नी का पॉइंट नंबर 1 है, सो दैट कि आपको ये समझ में आएगा कि आप कितना जानते हो और कहां तक आपको पहुंचना है, ठीक है। आशा करता हूं कि यहां तक हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लो कि पहला एक टॉपिक है हम लोगों का, क्या चीज है टॉपिक, पहला टॉपिक हम लोगों का मान लो कि टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड का आप तैयारी कैसे करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका दिमाग में आ रहा है। दुनिया पे यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं डाला हुआ है। सीधा सीधी जाओ, लिखो टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर यूजीसी नेट इन हिंदी करके, अगर आप क्लिक करोगे ना तो मेरा दोस्त मानो एक वीडियो नहीं, 1000 वीडियो नहीं, लाखों वीडियो और टफ लेवल का जो इंडिया का टॉप मोस्ट कोचिंग संस्थान होते हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट में डाला हुआ है पूरा का पूरा निचोड़। अगर इन साहब का अगर आप देखोगे ना, मैं नहीं जानता हूं कि ये कौन है, जो भी हैं ये देखो, ये एक एक घंटा का, 30-30 मिनट का, 2-2 घंटा का, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, मैं नहीं चला रहा हूं यहाँ पे, देखो सारे का नेट लेवल का एकदम डिटेल्स वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए वीडियो बना के रखे हुए हैं। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं हो एंड यू आर नॉट एबल टू पे हाई मच अमाउंट, देन आई थिंक कि
यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। यूट्यूब में जाओ, टॉपिक वाइज सर्च करो, आपको हर एक चीज वहां पे डिटेल्स में मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का दिखाया ना, सिमिलर एक्सरसाइज आपको करना है पूरा सिलेबस के लिए। दूसरा चीज, अब बोलो कि रवि भाई नोट्स भी तो बता दो, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। क्या करोगे, जाके लिखोगे सीधा टीचिंग एप्टीट्यूड नोट्स फॉर यूजीसी नेट इन हिंदी। अगर यहाँ पे जाओगे ना, तो यहाँ पे दुनिया भर का इंटरनेट में फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए नोट्स डाला हुआ है। कभी तो जाके सर्च तो करो, देखो देखो, ये सब नोट्स जो है ना वो फ्री में डाला हुआ है, बिल्कुल पैसा नहीं लेता है। इसको आप यूटिलाइज करो। ठीक है, इसी तरीके का अगर आप पीडीएफ लिख दोगे ना यहाँ पे, तो दुनिया भर का बुक का पीडीएफ इसमें आ जाएगा। अगर इसमें आप पीडीएफ लिख दोगे तो देखो, इन सारा चीज का दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट भी देना है। देखो क्या लिखोगे, जाके लिखोगे टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर यूजीसी नेट इन हिंदी ऑनलाइन मॉक टेस्ट। दुनिया भर का वेबसाइट आ जाएगा। देखो जैसे एक वेबसाइट है, इसमें आप जाओ, इसमें आप जाने के बाद किसी में भी जा सकते हो। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 1 कितना मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया हुआ है। कितना करोगे दोस्त, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो पैसा सब कुछ नहीं होता है। रिसर्च एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किसी में भी जाओ और जाके अपना टेस्ट दो बिना पैसा का। मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चे को मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज पहुंचाऊं मैं। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट मॉक टेस्ट आ गया, इसको क्या करो, नेक्स्ट करो, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे एग्री करो और अटेम्प्ट करो टेस्ट। देखो कितना सुंदर आ गया, देखो स्टार्ट हो गया मॉक टेस्ट। ठीक है, ये आपका ये आते रहेगा क्वेश्चन, आप एक एक को देते रहोगे, यहाँ पे आप डालते रहोगे, ये मतलब ऑप्शन को क्लिक करते रहोगे। ठीक है, तो इसी तरीके का क्या करना है आपको, आपको इसका तैयारी करना है। यानी कि इस वीडियो में हम लोगों को यह पता चला कि जेट एग्जाम क्या है, इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस एग्जाम को देने से क्या फायदा है, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस का पीडीएफ कहां पे मिल पाएगा, तैयारी आप कैसे करोगे। अगर हेल्पफुल हुआ होगा, आपको लगता है कि कुछ भी वैल्यू हम आपको दे पाए हैं, तो एक कमेंट कर लेना आपको जो लगता है, आपका जो फीडबैक है, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कमेंट का इंतजार रहा कि आपका व्यू क्या है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।